हेलो स्टूडेंट, हमने मैट्रिसेस के हमारे 3 लेक्चर हो गए। 3 लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखा, मैट्रिसेस टाइप्स भी देखे, फिर उसमें हम मैट्रिसेस को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हमने देखा। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे डिफाइन करते हैं, इतना हमने देखा। और हमने 4.1 एंड 4.2 कवर किया है, सॉरी 4.4 एंड 4.5 हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि अल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है। सो two matrices A and B are said to be conformable for the product AB if the number of columns in A is equal to number of rows in B. That is, A is of order m by n and B is of order n by p. In this case, product AB is a matrix defined as follows: C m by p. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें अब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी, अब हमें मल्टीप्लिकेशन भी देखना है। तो हमने सपोज दो मैट्रिक्स लिए A एंड B, ए की ऑर्डर है m बाई n एंड यहाँ पे बी की ऑर्डर जो भी है, सपोज p बाई q है, m बाई n है, इसकी ऑर्डर p बाई q है। तो ए बी कब डिफाइन होगा? ए बी इज डिफाइन कन्फर्मेबल, मतलब डिफाइन होता है। इफ कब डिफाइन होगा? इसके कॉलम और इसके रो, मतलब बीच के दो नंबर कॉलम्स, पहले कॉलम्स लेने ए के, कॉलम्स ऑफ ए is equal to rows of B, मतलब कॉलम ऑफ A is equal to n and rows of B is equal to P। अगर n is equal to P, अगर ये सेम है बीच के दो नंबर, तभी हम A B क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। और A B हमें जो भी मैट्रिक्स मिलेगा तो उसकी ऑर्डर क्या होगी? A B की ऑर्डर होगी रो यानी इसके कॉलम, दैट इज m by q, ये उसकी क्या होगी? ऑर्डर होगी A B की। लेकिन अब उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? इसके कॉलम एंड इसके रो क्या चाहिए? सेम चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमें बी ए डिफाइन करना है, बी ए, तो बी की ऑर्डर क्या है? बी की ऑर्डर है पी बाई क्यू एंड ए की ऑर्डर क्या है? एम बाई एन। तो हमें इसके कॉलम एंड इसके रो, मतलब कॉलम ऑफ पी, कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू रोज ऑफ ए, ये सेम होने चाहिए। मतलब P दैट इज Q इज इक्वल टू M। मतलब हम A भी डिफाइन करते हैं कि B डिफाइन करते हैं, इस पे हमारे कॉलम एंड रो डिसाइड होंगे। ऐसा नहीं कि हम A B को ले लिया तो हम B A भी डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी A भी डिफाइन होता है, कभी कभी B A डिफाइन होता है, कोई केस में दोनों भी डिफाइन होते हैं और कुछ केस में दोनों भी डिफाइन नहीं होते। इसलिए याद रखना है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले हम B लेते हैं या A लेते हैं। अगर हमने पहले A लिया तो इसके कॉलम और उसके रो, और अगर हमने बी ए लिया तो इसके कॉलम एंड इसके रो, मतलब पहले जो भी मैट्रिक्स लेंगे हम, उसके कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स के रो, ये दोनों अगर सेम है तभी हम मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। और हमें जो भी मैट्रिक्स मिलेगा, अब बी ए हमें मैट्रिक्स किस ऑर्डर में मिलेगा? बी ए का इसके रो एंड कॉलम, दैट इज पी बाई एन, पी बाई एन, इस फॉर्म में हमें मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसे हम मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब यहाँ पे हमारे रियल नंबर, नेचुरल नंबर में हम ऑर्डर चेंज भी किया तो भी हमारे आंसर सेम मिलते, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ऑर्डर चेंज करते तो ये इक्वल आएंगे ही, ऐसे हम नहीं कह सकते। मे और मे नॉट बी इक्वल, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। 3 मैट्रिसेस दिए, 3 मैट्रिसेस के लिए भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटेड, दैट इज ए बी is equal to A in bracket B C if order of matrices are suitable for multiplication। associative commutative property satisfy नहीं होती, लेकिन associative property satisfy होती। लेकिन associative में भी ये A B C है, इसे ही सीक्वेंस रखना है, तो हम पहले A B का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या B C का करके उसको A मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑर्डर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पहले के कॉलम एंड सेकेंड के रो अगर इक्वल है तभी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज प्रॉपर्टी है तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 4.6।
4.6 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 2 1 एंड सेकेंड दिया है 2 माइनस 4 3। अब इसके ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रोज एंड 1 कॉलम्स, एंड इसकी ऑर्डर क्या है 1 रो 3 कॉलम। तो इसका मतलब इसके कॉलम एंड इसके रो सेम है, मतलब इसको अगर हम ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे तो कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी इक्वल है, मतलब इसके भी कॉलम 1 है और इसके रो क्या है 1 है, ये दोनों इक्वल है। तो हम ए बी डिफाइन, ए बी इज डिफाइन, ए बी क्या कर सकते हैं हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें ए बी जो भी मिलेगा तो हमें ए बी की ऑर्डर क्या होगी, ये 3 एंड 3, मतलब इसके रो और इसके कॉलम, मतलब 3 by 3 का हमें मैट्रिक्स मिलेगा। तो 3 by 3 का मैट्रिक्स मतलब हमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे 9 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। अब कैसे करना है उसका मल्टीप्लिकेशन, A11 मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट रो, यहाँ पे फर्स्ट रो एक ही एलिमेंट है और यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट एक एक ही एलिमेंट है, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 3 2 जा 6, ये 6 आएगा। ओके, नेक्स्ट A12, अगर ज्यादा एलिमेंट होते फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड ऐसे करना है, उस टाइप के भी हम एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पे A12 ये याद रखना है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 3 4 जा 12 यानी कि -12। अगेन A13 मतलब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, मतलब 3 3 जा 9। अगेन A21, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में एंट्री A2, फर्स्ट कॉलम में एंट्री A2, 2 2 जा 4। अगेन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो मतलब 2, सेकेंड कॉलम मतलब 4, यानी कि 2 4 जा 8 -8। अगेन सेकेंड रो 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 6। अब 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 2 जा 2। A32 third row and second column, that is -4, and third row third column यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 जा 3। तो ऐसे हमें ए बी का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। ओके, अब हमें सेकेंड प्रॉब्लम दिया है, सेकेंड प्रॉब्लम दिया हमें 2 -1 3 एंड 4 3 1। अब इसके ऑर्डर क्या है, वो एक 1 रो एंड 3 कॉलम, एंड इसके ऑर्डर क्या है 3 रो एंड 1 कॉलम। तो यहाँ पे सुटेबल है क्या ये भी, यस, बिकॉज ये 3 और 3 सेम है, मतलब इसको अगर हम ए कहेंगे और इसको बी कहेंगे तो कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, सेम सेम है, इसलिए हमें ए बी डिफाइन होगा, ए बी इज डिफाइन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगी ए बी की अभी, इसकी रो एंड इसके कॉलम यानी कि 1 by 1 मतलब एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो ए बी की ऑर्डर होगी 1 by 1 यानी कि 1 रो 1 कॉलम और 1 by 1 में एक ही एलिमेंट होता है, इसका मतलब हमें A11 ही मिलेगा। अब A11 कैसे फाइंड आउट करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो लिया एंड फर्स्ट कॉलम लिया, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 4 इंटू 2 8 प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड 3 इंटू -1 -3 प्लस थर्ड इंटू थर्ड दैट इज 3 1 जा 3। ये सब फर्स्ट ही एलिमेंट मिलेंगे पूरे, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट जो रो पे होंगे उतने ही कॉलम में होंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जितने रो में एलिमेंट होंगे उतने ही कॉलम में होंगे, इसलिए अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड प्लस 4 इंटू 4, ये पूरा कैलकुलेशन करके हमें एक एलिमेंट मिलेगा और वो होगी A11 एंट्री। तो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 मिलेगा 1 by 1 एंट्री। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब A इज इक्वल टू 1 - 3 4 2 and B is equal to 4 1 3 -2। अब इसके ऑर्डर 2 by 2, इसकी भी ऑर्डर 2 by 2, तो इसके कॉलम रो सब सेम ही है, इसका मतलब कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू रोज ऑफ A B
इक्वल है 2 2, इसके कॉलम इसके रो, इसलिए ए बी इज डिफाइंड ऑफ ऑर्डर। अब इसके ऑर्डर क्या होगी, इसके रो कितने हैं 2, इसके कॉलम कितने हैं 2, 2 बाई 2 के। चेक करने के लिए कॉलम एंड रो लेने हैं, और जब हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ऐसी ऑर्डर मिलेगी हमें 2 बाई 2 का। अब हम ए बी डिफाइन करते हैं, ए बी 1 -3 4 2, ये ए हो गया, और बी 4 1 3 -2। अब हमें 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मतलब हमें A11 A12 A21 A22 ऐसे एलिमेंट मिलेंगे। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 इंटू 4 4 -3 इंटू 3 -9, ये हो गया फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 1 जा 1 -3 इंटू -2 +6। ओके, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 4 16 3 2 जा 6, ये हो गए। एंड 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 1 जा 4 2 2 जा 4। ओके, ऐसे एलिमेंट हमें मिल गए। और फिर इसका एडिशन करेंगे तो 14 माइनस 4 माइनस 9 -5 6 + 1 7 16 - 6 10 एंड 4 - 4 0। तो ये आ गया हमारा ए बी डिफाइन हो गए। ओके, आया समझ में। अब सपोज हम बी ए डिफाइन करते हैं, बी ए, बी के लिए मैट्रिक्स लिखेंगे हम, वही मैट्रिक्स लेना है 4 1 3 -2 4 1 3 -2, एंड ए के लिए मैट्रिक्स लेना है 1 -3 4 2 1 -3 4 2। अब यहाँ पे भी इसकी भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसकी भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो इसके कॉलम एंड रो सेम है, तो ऑर्डर हमें 2 बाई 2 के मिलेंगे इसके रो एंड कॉलम के। तो वो एंट्री क्या मिलेगी हमें, A11 A12 A21 A22 ऐसी एंट्री मिलेंगी। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4 1 4 जा 4, एडिशन करनी फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड। अब A12 एंट्री के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, that is 4 3 जा -12 and 1 2 जा 2 -12 and +2। अब सेकेंड एंट्री क्या है, A21 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 -8 एंड 2 2 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4 -4। और इसका कैलकुलेशन 4 + 4 8 -12 + 2 10 -10 बिगर नंबर का साइन 3 -8 -5 एंड -9 -4 -13। तो ये हो गया ए बी। अब देखो यहाँ पे बी का आंसर आया 8 -10 -5 13, और यहाँ पे ए बी का हमारा आंसर आया था -5 7 10 0, यानी कि ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ये ए बी और ये बी है। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी हमने देख लिया, और वहाँ पे दिखाना भी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, शो करो, तो वैसे ही आएगा वो। ओके, अब थर्ड एग्जांपल, थर्ड के लिए अब 3 बाई 3 का मैट्रिक्स लेते हैं। -1 1 1 2 3 0 1 -3 1, एंड बी के लिए 2 1 4 3 0 2 1 2 1, ये हो गया बी हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले हम ऑर्डर देखेंगे, ए की ऑर्डर 3 बाई 3, बी की ऑर्डर भी 3 बाई 3, यानी कि ये इसकी भी ऑर्डर 3 बाई 3 और इसकी भी ऑर्डर 3 बाई 3। इसका मतलब इसके कॉलम इसके रो सेम है, यानी कि कॉलम, यहाँ हर एक बात लिखना है, मतलब हम कंफर्म है कि डिफाइन होता है कि नहीं। कॉलम ऑफ बी ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 इक्वल, देयरफॉर ए बी इज डिफाइंड। अब इसके ऑर्डर क्या मिलेंगी, रो एंड कॉलम, दैट इज 3 बाई 3, डिफाइंड ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3। ओके, तो ए बी, ए लिखेंगे -1 1 1 2 3 0 1 -3 1, और यहाँ पे बी लिखेंगे 2 1 4 3 0 2 1 2 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें 3 बाई 3 का मैट्रिक्स मिलने वाला है ए बी। तो 3 बाई 3 का पहले हम 11 कौन से मिलेंगे ये लिख लेते, तो वो हमें मल्टीप्लिकेशन किसका किसके साथ करना है ये डिसाइड करने के लिए इजी हो जाता है।
इसलिए ए 3 by 3 का मैट्रिक्स की एलिमेंट कैसे लिखते हैं हम एंट्री A11 A12 A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि A21 A22 A23 एंड यहाँ पे थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट है A31 A32 A33 ओके। अब मल्टीप्लिकेशन करना है अतः A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सो -1 into 2 -2 3 1s are 3 and 1 1s are 1 ये हो गए फर्स्ट एंट्री। सेकेंड A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि -1 into -1 1 into 0 0 यानी कि 1 into 2 2 ओके। नेक्स्ट इज थर्ड 1 3 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 4 जा -4 1 2 जा 2 1 1 जा 1 ओके। अब A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 3 3 जा 9 0 1 जा 0 सेकेंड 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सो 2 1 जा 2 3 0 जा 0 and 0 2 जा 0 okay and 2 3 second row third column 2 4 जा 8 3 2 जा 6 and 0 जा 0 next is 3 1 third row first column 1 2 जा 2 minus 3 3 जा 9 and 1 1 जा 1 3 2 third row second column 1 1 जा 1 minus 3 into 0 0 1 2 जा 2 and third row का third element यानी कि 4 1 जा 4 minus 6 plus 1 so -2 3 plus 1 4 4 में -2 2 2 minus 1 1 -4 plus 2 -2 -2 plus 1 -1 9 plus 4 13 2 8 plus 6 14 2 minus 9 -7 plus 6 sorry -7 plus minus 7 plus 1 -6 2 plus 1 3 and 4 minus 6 minus 4 2 and -2 plus 1 -1 तो ये हो गया हमारा ए बी। आया समझ में कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बी ए आपके लिए क्या होगा होमवर्क होगा ये आपको सॉल्व करना है बी ए कैसे फाइंड आउट करना है ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। थैंक यू।